चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना क्लास। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, क्या बताया था आप लोग को? सिलेबस बताए थे। क्या बताए थे? सिलेबस बताए थे। प्लस में क्या बताए थे? व्हाट इज इंग्लिश बताए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका, क्या स्टार्ट करेंगे? ग्रामर। क्या स्टार्ट करेंगे? ग्रामर। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। ग्रामर इज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर इज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा के नियमों को ग्रामर कहते हैं। भाषा के नियमों को क्या कहेंगे हम? ग्रामर कहेंगे। नहीं, यह हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना या बोलना सिखाता है। अगर हमारे पास भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने का साधन की बात की जाए तो वह क्या है? व्याकरण है। किसी भी भाषा को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, शब्दों का सही तरीके से पालन करने के लिए, नहीं, हर एक शब्दों पर एक नियम लगता है। उस नियम को फॉलो करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? ग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध बोलने, पढ़ने या लिखने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल है, राम आर गोइंग। नहीं, राम आर गोइंग, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि राम के साथ आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं, अब देखिए, राम इज गोइंग, यह सही है। तो सही और गलत का पता हमें किसके द्वारा चलता है? ग्रामर के द्वारा चलता है। सही और गलत का पता हमें किसके द्वारा चलता है? ग्रामर के द्वारा कब चलता है? तो याद रहेगा, क्या याद रहेगा? ग्रामर इज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। नहीं, ग्रामर इज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा के नियमों को क्या कहते हैं हम? ग्रामर कहते हैं। नहीं, इसके द्वारा हम किसी भी सेंटेंस को सही तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ग्रामर का अध्ययन किया। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। नहीं, भाषा के नियम को क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। उसके बाद है लेटर। लेटर को अक्षर या वर्ण भी कहते हैं। लेटर्स आर ओरिजिनल साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड और सेपरेटेड। नहीं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? लेटर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेटर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। नहीं, डिवाइड यानी खंड, सेपरेटेड यानी टुकड़ा, दोनों चीज एक ही हुआ। नहीं, डिवाइडेड या सेपरेटेड, इसको हम नहीं बांट सकते। नहीं, कभी भी हम आधा ए नहीं लिख सकते, जैसे ए है, कभी भी आधा ए ऐसे नहीं लिख सकते। ये क्या है? गलत, दूसरा चीज हो जाएगा। नहीं, तो इसका हम क्या नहीं कर सकते हैं? टुकड़ा नहीं कर सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। हमेशा ऐसे ही लिखा था ए बी सी डी, इसको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं, जैसे हिंदी में है क, नहीं तो क को हम डिवाइड कर सकते हैं। क को क्या लिख सकते हैं? क जोड़ अ, क हलन जोड़ अ, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में, ठीक है ना, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए, उसके बाद लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नहीं, लेटर्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर जो होता है वह अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप क्या बोलिएगा? वहाँ पे लेटर बोलिएगा। लेटर से छोटा अंग्रेजी में कुछ भी नहीं होता है। नहीं, जैसे बायो में पढ़े होंगे, नहीं, सेल से पूछा छोटा जो होता है कुछ नहीं होता है। नहीं, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बायोलॉजी में पढ़े होइएगा, जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उसी तरह अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। नहीं, तो ये सारा चीज आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद तो समझ में आ गया ग्रामर क्या है, लेटर क्या है। नहीं, तो ग्रामर इज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। और लेटर क्या है? लेटर्स आर ओरिजिनल साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड और सेपरेटेड। नहीं,
तो इसके बाद जो है हमारा, इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट